पूरा चौक टूट रखा है, मतलब यहाँ मम्मी पापा लोगों का। तो यहाँ पे ना पूरी घास ही घास जम रखी है और आगे यहाँ पे दीवार है, तो यहाँ तक ही पूरी दीवार थी, तो ये सारा टूट रखा है। और बाकी यही है हमारा घर। यहाँ से गई थी वहाँ, फिर वापस आ गई इसी रास्ते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड देवभूमि में एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 11 बजे से। तो आज ना मैं आपको अपना पुराना घर दिखाने जा रही हूँ। तो आजकल ना आपको ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स मेरे मायके से ही दिखाई देंगे और साथ में मेरी पीहू भी जा रही है मेरे साथ। तो यहाँ पे ये कुछ बोल रही है और बाकी यहाँ से शुरू होता है अब आगे गांव। तो यहाँ पे जो ये घर है ना, तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ से दीवार इसकी टूट रखी है। तो यहाँ के लोग ना विस्थापित हो गए हैं पथरी वाला भाग 2 में। और यहाँ ये देखो पूरा सारा मतलब ऐसे ही है यहाँ पे। तो कुछ तो अभी टिके हुए हैं मकान, कुछ मकान टूट गए हैं, कुछ मकान बचे हुए हैं। और बाकी ये जो घर है यहाँ पे इसको लोग इस्तेमाल भी करते हैं। बाकी आगे भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी जो लोग रहते थे तो इनका ये भी लोग मतलब विस्थापित हो गए हैं। और बाकी यहाँ पे जो ये मकान आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ना ये घर मतलब इस्तेमाल में आता है। तो यहाँ पे लोग रहते हैं, भैया भाभी रहते हैं यहाँ पे। बाकी आगे भी आपको काफ़ी देखने को मिलेगा घर। तो ये भी ये मकान भी इस्तेमाल में ही आता है। और बाकी ये इन्हीं भैया भाभी लोगों का घर है। तो यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, भीमल का पेड़ है और बाकी यहाँ पे मक्का भी बो रखा है। तो जिनका ये घर है उन्हीं ने यहाँ पे मक्का भी बो रखा है। और आगे ये देख सकते हो आप, ये पुराने घर है ना, तो अभी तक मतलब काफ़ी मजबूत है ये। इनमें ये मतलब एक टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी मजबूत है ये घर। तो पुराने ज़माने की जो चिड़ाई वगैरह करते थे लोग, तो उन्हीं की मेहरबानी से अभी तक ये घर बचे हुए हैं। और बाकी यहाँ पे ये भतीजा भी जा रहा है और आगे भी कुछ घर है। और तो यहाँ पे भी ना मतलब 2 लोग ही रहते हैं। जैसे आगे सभी को पता है पहाड़ों में तो सिर्फ मतलब बूढ़े बुजुर्ग ही दिखाई देते हैं। तो सब लोग इधर उधर चले गए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और बाकी आगे भी हमारे चाचा जी का घर है। तो हमारे यहाँ पे 2 चाचा जी रहते थे, तो उन्हीं का घर है। तो ये बड़े वाले चाचा जी का घर है, तो उनकी यहाँ पे तिवारी भी है। तो ये तिवारी ये देखो, या ये भी अभी तक जिंदा ही है तिवारी। अंदर से पता नहीं कैसे कैसे हो गई है, बाहर से तो अभी जिंदा है ये, अभी मरी नहीं है तिवारी। अच्छी है और तिवारी बची हुई है। और बाकी ये है आगे से, और कुछ ना नीचे की तरफ भी है कुछ मकान। तो यहाँ पे जो ये चादर वाला मकान आपको दिखाई दे रहा है, ये लोग भी विस्थापित हो गए हैं। और बाकी जो ये छत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है हमारा घर। तो यहीं पे जाऊँगी मैं अभी। तो ये पीहू अभी जा रही है इस रास्ते से। तो यहाँ पे देखो ये ना कद्दू के बेल फैले हुए हैं पूरे इस चादर के ऊपर। तो यहाँ पे ना एक आंगनवाड़ी भी है। तो इसी के आगे मतलब ये जो घर है, इसी घर में आंगनवाड़ी भी बना है। तो दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को आगे आगे। और बाकी जो पीछे जो हमारा घर का जो पीछे आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये देखो कितना सारा मतलब कबाड़ फैला रखा है। जो ऊपर जो रहते हैं ना लोग, उन्होंने यहाँ पे ये कबाड़ वाड़ सब कर रखा है। तो यहाँ पे सारा मतलब गंदा फंदा हो रखा है यहाँ पे। तो इस चक्कर में ना जो हमारा नीचे का कमरा है वो पूरा गीला होता रहता है बरसात के टाइम पे। और बाकी ये आगे जाने का रास्ता काफ़ी बारीक है ये। तो यही है यहाँ पे आंगनवाड़ी। तो यहाँ पे भाभी इस्तेमाल में नहीं करती है। जो यहाँ पे जो आंगनवाड़ी करता है यहाँ पे, तो मेरी भाभी लगती है। तो ना नीचे वाले कमरे पे ही बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। और ये रहा हमारा घर। तो अभी यहाँ पीहू आ रही है, तो इसका मैं भी हाथ ऊपर की तरफ खींच रही हूँ। और बाकी यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं। तो आगे भी आप देख ही सकते हो, यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी मंदिर है और आगे नदी ही दिखाई देगी आपको सामने की तरफ। तो यहाँ से तो ज़्यादातर नदी ही दिखाई देती है घर के सामने। और बाकी ये है हमारा घर।
सामने पे ना हमारा पूरा चौक टूट रखा है, मतलब यहाँ मम्मी पापा लोगों का। तो यहाँ पे ना पूरी घास ही घास जम रखी है और आगे यहाँ पे दीवार है, तो यहाँ तक ही पूरी दीवार थी, तो ये सारा टूट रखा है। और बाकी यही है हमारा घर, पुराना घर, मतलब मम्मी पापा लोगों का। और बाकी ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, तो इसी सीढ़ियों से मैं अभी नीचे आई थी, तो ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है और बाकी ऊपर ना छत है, तो अभी आपने देख लिया था। बाकी यहाँ पे ये टंकी रखी है पापा ने, कुछ कुर्सियाँ यहाँ पे भी है, देखो सोफ़ा भी है, बाकी कुछ ये भी है। यहाँ पे साड़ियाँ वगैरह टांग रखी है पापा ने। और बाकी ना ये जो चादर है तो ये मेरी दादी की है, तो पापा ने इसको ऐसे बिछा लिया। तो मैं इसको ना पहले अपने पास रखती थी, लेकिन शादी हो गई तो पापा ने इसको ऐसे यहाँ पे यूज़ कर लिया। और बाकी अब खोलते हैं अंदर का दरवाज़ा। तो चलते हैं अब घर के अंदर। तो ये है यहाँ पे पापा की छोटी सी दुकान। तो कुछ सामान पापा यहाँ रखते हैं, ये देखो। और कुछ सामान ना पापा ऊपर वाले घर पे रखते हैं, नए वाले घर पे। तो ये है पापा का यहाँ पे सामान रखने का हर चीज़। तो ये देखो। और यहाँ पे ना पहले लाइट भी थी, लेकिन ना यहाँ का बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। 1 महीने का बिल आ रहा था 4, कभी 5,000, कभी 4,000, तो ऐसे कुछ आ रहा था। तो उन्होंने ना इस चक्कर में यहाँ का मतलब जो कनेक्शन था कटवा दिया। और बाकी यहाँ पे ये देखो, अभी ना जो उनका किचन बनेगा शायद उसी का है ये पूरा। तो कुछ कमरा ये है, एक कमरा आगे भी है, लेकिन वहाँ ना फ्रेश रूम है, तो वहाँ नहीं दिखाऊँगी, खैर छोड़ो। और बाकी ये कुछ पाइप है यहाँ पे, बिजली वाले पाइप भी पड़े हुए हैं। और एक कमरा ये रहा। तो यहाँ तो बहुत ही अंधेरा होता है यहाँ, तो क्या ही बोलना। बाकी ये देखो मम्मी ने इधर कुछ दरिया भी है यहाँ पे। तो यहाँ अब ज़्यादा सामान्य है। और बाकी ना दीवार, तो अभी जो मैंने अभी घर के पीछे जो गदेरा टाइप का दिखाया था, जहाँ पे नहीं गंदगी फैली थी, तो उसका पानी जो होता है ना सारा यहाँ आ जाता है, इस दीवार में चिपक जाता है। इसका भी कोई भरोसा नहीं है कब तक रहता है ये मकान। 1-2 दिन तो इसका भी पता नहीं टूटेगा कि अब रहता है। ये देखो कितना गीला हो रखा है, यहाँ देखो ज़मीन पूरी गीली हो रखी है नीचे, मतलब जो फर्श हो रखा है पूरा गीला हो रखा है, क्योंकि बरसात के टाइम पे यहाँ पे पूरा गीला हो जाता है, ये पूरा फर्श गीला हो रखा है। और बाकी मम्मी का ये कुठार है तो हम तो हमारे भाषा में तो उसको कुठार ही बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में। तो ये देखो यहाँ पे मम्मी ने ताला भी लगा रखा है। और बाकी ये कुठार बहुत ही पुराना कुठार है मम्मी का, तो यही है। और बाकी मैं अब आपको ऊपर वाला कमरा दिखा देती हूँ। यहाँ से शुरू होता है अंदर की तरफ, ये देखो। तो यही है हमारा पुराना घर जहाँ पे मेरी शादी हुई थी। तो यहाँ पे भी एक बेड लगा हुआ है, एक चादर बिछा रखी है, बाकी कुछ चटाई वगैरह है और कुछ बक्से वगैरह भी है यहाँ पे। तो यहाँ भी एकदम साफ़ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं है। कुछ बिस्तर यहाँ पे भी है, एक मेरे व्यू दे, तो एक यहाँ पे भी है, एक टेबल यहाँ पे भी है, कुछ हमारी पुरानी टीवी है, पुराने ज़माने की टीवी। और बाकी हमारे यहाँ पे भगवान जी भी है, और यहाँ पे हमारी माता रानी भी है। तो उनको ना मैं मतलब यहाँ पे मैंने आना था, अपनी तरफ से जो भेंट होती है वो मैंने देना था, लेकिन मैं ना कल दूँगी, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो कल ही यहाँ पे दिया बत्ती करूँगी, आज नहीं। तो हमारी जो ये डोली है ना, तो ये मतलब हमारे पर्सनल नहीं है, ये ना पंचायती है, सबकी है यहाँ पे, मतलब जितने भी इस कुटुंब में परिवार होंगे सारे लोगों के हैं यहाँ पे ये। तो हमारे कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन मतलब इनको हमने स्थान यहीं पे दे रखा है, हमारे घर पे दे रखा है। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, और आगे में मैं आप लोगों को कुछ और दिखा देती हूँ। और वैप्यू ना, तो चलते हैं यहाँ से सीधा सीधा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे भी एक तिवारी है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तो पूरा बंजर हो रखा है, प्यो तो तूने बंज हुई बैंक का। तो देखो पूरा चौक यहाँ पे बंजर हो रखा है, यहाँ पे मतलब रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। तो पहले तो हम इसको ना यूज़ करते थे, इसमें हमारी भैंस भी रहती थी, हम लोग भी रहते थे यहाँ पे प्यो। तो ये देखो कितना बंजर हो रखा है यहाँ पे, और आराम से। तो ये देखो ये ना, ये है हमारे ताऊ जी की तिवारी। तो ये जिनकी तिवारी ना, ये लोग भी विस्थापित हो गए हैं, पथरी वाला। तो ये है उनकी पुरानी तिवारी। तो यहाँ पे हम पहले यूज़ करते थे, यहाँ पे हम खाना भी बनाते थे। तो उन्होंने ना हमारे भरोसे छोड़ रखा था ये, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते थे। बाकी यहाँ पे हमारी भैंस रहती थी, जो ये वाला कमरा है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे हमारी भैंस रहती थी। अब तो ये पूरा बंजर हो गया, ये देखो
सारी जगह बंजर ही बंजर हो गया है पूरा। देखो मतलब आगे जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। अब आगे मैं आपको दिखा लेती, देखिए रास्ता है नहीं, और बाकी सामने पे आम का पेड़ भी है। तो आगे जाने की कोशिश करती हूँ मैं। और तूने ये पढ़े ली, तूने ये पढ़े गा गुनी वो ताकि भरा ताकि भरा। तो देखो पीहू को मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि आगे ना बहुत जंगल है, तो उसको मैंने वहीं पे बैठने को कह दिया है। बाकी यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे आड़ू का पेड़ भी है, और यहाँ पे मिर्च भी लगा रखी है मम्मी ने। और अभी आगे भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे साथ ना पीहू भी है, तो आगे जाना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। बाकी यहाँ पे कद्दू के बेल भी है। ये देखो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। तो वहाँ पे ना सामने पे मेरे ताऊ जी का घर भी है, तो उनका ना गेस्ट हाउस है वहाँ पे। अगर किसी को आना होगा तो वहाँ पे आ सकते हो। बाकी यहाँ पे झील है सामने पे, तो यहाँ ना झील के ही दर्शन होते रहते हैं। और एक यहाँ पे भी है। तो इसी वाले रोड से हम आए थे, जो सामने पे रोड दिखाई दे रही है, तो इसी रोड से हम ऊपर आए थे। और बाकी अब चलती हूँ मैं, अब आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ कहाँ से जाना है मैंने घर। एक ये रास्ता है, तो ये रास्ता भी घर की तरफ जाता है, ये इधर जाता है। मतलब यहाँ पे रास्ते ही रास्ते हैं हर जगह, चारों तरफ से ना घर आने के लिए रास्ते रास्ते हैं। तो चलते हैं, यहाँ से पीहू ऊपर जा रही है। और बाकी एक बार आपको नदी के दर्शन फिर करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना नदी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये देखो पूरी झील दिखाई दे रही है आगे पे, काफ़ी बड़ी झील है ये, टिहरी डैम की झील है ये। तो इस नदी के आने के बाद कई लोगों के घर मतलब बेघर हो गए, तो किसी का भला हुआ, किसी का बुरा हुआ। यहाँ से गई थी वहाँ, फिर वापस आ गई इसी रास्ते। बार बार रो रहा है मेरा लड्डू, और बार बार अपने मामा से कॉल करवा रहा है मेरे लिए, मम्मी को फ़ोन करो, मम्मी को फ़ोन करो। इस चक्कर में आज मैंने ब्लॉग ढंग से नहीं बनाया। हाँ? चल चल छोड़ दे सब छोड़ दी। चल पीहू, चलो चलो चलो, कहाँ चलना है भाई, कहाँ चलना है गुस्सा। यहाँ पे भी नहीं, पापा की छोटी सी ही दुकान है। तो अभी जैसे मैंने आपको नीचे वाले जो पुराना घर था वहाँ पे दिखाया था, तो यहाँ पे भी पापा ने कुछ सामान वगैरह बिखरा रखा है। और बाकी यहाँ पे एक बेड है पापा के लिए, और बाकी यहाँ पे भी है। तो ये सारा कमरा ना पापा का ही है समझ लो, मतलब क्योंकि सारा सामान यहाँ पापा का है, तो पापा का ही समझ लो। और बाकी यहाँ पे ये पाइप है, तो अभी ना वो पानी लाने जा रखे हैं ऊपर, तो अभी शायद पानी आ जाएगा। तो बाकी ये पाइप है, और इस तरह से है यहाँ का कमरा वगैरह। तो देखो